नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएड सेकंड ईयर के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसमें हमने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो है कवर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चन में से, उन तीनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 99% जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हर बार उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए उन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो पूरी असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं और उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्म्स के बारे में, यानी कि मानदंड के बारे में। ये क्या हैं, इसके अलावा और 2-3 जो है टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये 2-3 टॉपिक्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने है नॉर्म्स यानी कि मानदंड। मानदंड, इनको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मापते हैं या जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को जज करते हैं। कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, अगर हम सामने वाले को जज कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो हमारे माइंड में क्राइटेरिया फिक्स्ड होता है। उन्हीं क्राइटेरिया के बेस पर हम सामने वाले को जज करते हैं, सामने वाले को अच्छा, बुरा या जो भी उसकी क्वालिटीज़ को जज करते हैं। तो वो हम अपने क्राइटेरिया के बेस पर हम सामने वाले को जज करते हैं। मान लीजिए सामने हमारे एक व्यक्ति है, ठीक है, हम उसको अच्छा कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, हमारे माइंड में पहले से क्राइटेरिया फिक्स है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बिहेव करता है तो हम उसको अच्छा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिहेव करता है, इस तरह से बिहेव करता है, तो हम उसको बुरा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सोसाइटी के भी नॉर्म्स हम इनको कह सकते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि इस तरह से हमें काम करना चाहिए, ये हमारी सोशल वैल्यूज़ होती है। अब जो व्यक्ति उन सोशल वैल्यूज़ को अपना रहा है वो हमारे लिए अच्छा हो गया, और जो व्यक्ति उन सोशल वैल्यूज़ को अपना नहीं रहा है वो हमारे लिए बुरा हो गया, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो वो जो वैल्यूज़ होती है ना, वो हमारी क्राइटेरिया हो गई। उनके आधार पर ही हम किसी को अच्छा, बुरा, गलत, सही जो है जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नॉर्म्स यानी कि मानदंड। यहाँ पर बात शुरू से हो रही है टेस्ट की, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ टेस्ट। हम किसी भी बच्चे की अचीवमेंट्स को मेज़र करना चाहते हैं, उसके लिए हम टेस्ट बना रहे हैं। वो टेस्ट कैसा होना चाहिए, उस टेस्ट में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनमें आपने वैलिडिटी पढ़ लिया है, रिलायबिलिटी पढ़ लिया है और ऑब्जेक्टिविटी पढ़ लिया है। इसके बाद आपकी 3 क्वालिटीज़ रह जाती हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये 3 जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये आपके लॉन्ग आंसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 क्वालिटीज़ आपकी बचती है, नॉर्म्स, कम्प्रेहेंसिवनेस और आपकी एक और क्वालिटी बच जाती है। ये तीनों की जो क्वालिटी है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं बाद की तीनों क्वालिटीज़ को हम आज की ही वीडियो में देखेंगे। तो मानदंड मैंने आपको बताया, क्राइटेरिया कुछ फिक्स होते हैं। ठीक उसी तरह से टेस्ट में जब कोई इवेल्युएटेड टेस्ट को चेक कर रहा होता है, मेजर जो होते चेक कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उनके भी पहले से कुछ ना कुछ मानदंड, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं जिनके आधार पर वो आपको नंबर देते हैं। टेस्ट दिया, टेस्ट में आपने अपना टेस्ट लिखा, ठीक है, और उसके बाद जो एग्जामिनर चेक करते हैं, इवेल्युएटर चेक करते हैं, तब क्या होता है, उनके पास पहले से ही क्राइटेरियाज होते हैं। उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो आपकी कॉपी को चेक करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने बीएड का एग्जाम आपका हुआ। बीएड के एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। अब जब एग्जामिनर चेक कर रहे होते हैं तो उनके पास पहले से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है। हर एक बच्चा लॉन्ग आंसर लिखता है। हर एक बच्चे ने लॉन्ग आंसर में 4 से 5 पेज फिल करे होते हैं। कुछ ने तो जो बहुत ज़्यादा पेज फिल करे होते हैं, कुछ ने 2-3 पेज फिल करे होते हैं। उसके बाद भी मोस्टली जो जनरली स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 से 5 पेज को फिल करते हैं। आपका क्वेश्चन जो है 12 नंबर का है, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को 10 मिलते हैं, किसी को 11 मिलते हैं, किसी को 9 मिलते हैं, किसी को 8 मिलते हैं, किसी को 5 मिलते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? सभी स्टूडेंट ने 4-4 पेज भरे हुए हैं, 5-5 पेज भरे हुए हैं, तो सबके नंबर अलग क्यों होते हैं? क्योंकि एग्जामिनर के पास क्राइटेरियाज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं, जिनके आधार पर वो आपको जज कर रहा है, आपके आंसर को जज कर रहा है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो आपको नंबर दे रहे हैं। ठीक है, वो आपके उनके पास पहले से क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि आपकी राइटिंग को चेक करना है। अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं। आपने चार्ट बना रखा होगा तो उस पर +1 पॉइंट मिल जाएगा, या इस तरह से हेडिंग्स अगर आपकी क्लियरली दिख रही है तो प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ये सभी क्राइटेरिया होते हैं। तो मानदंड क्या होते हैं? मानकों के लिए मानदंड पूर्व निर्धारित, यानी कि पहले से ही फिक्स्ड
प्री डिटरमाइंड आधार होते हैं, बेस होते हैं, जिनके आधार पर, जिनके बेस पर कोई भी उपकरण या विधि या कोई भी मेथड या कोई इवेल्युएटर जो है आपके रिजल्ट देता है, आपके रिजल्ट को एनालाइज करता है। आपने जो भी टेस्ट लिखा है, जो भी एग्जाम लिखा है, उसके आपकी जो कॉपी है, कॉपी को इवेल्युएट करते हैं, कॉपी को एनालाइज करते हैं। तो क्राइटेरिया, नॉर्म्स, मानदंड क्या होंगे ये आप समझ गए होंगे। एक बार इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं। एबेल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। The norms of a test describe how the members of a specific reference group obtained mark in a test. Norms किसी भी टेस्ट का जो norms होते हैं, मानदंड होते हैं, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी मेंबर ने किस तरह से आपका किस बेसिस पर कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो वो सभी आपके नॉर्म्स के आधार पर होते हैं। एक परीक्षण का मानदंड वर्णन करता है कि परीक्षण में विशिष्ट संदर्भ समूह के सदस्यों ने कैसे अंक प्राप्त किए हैं, किसके आधार पर नंबर काटे गए हैं, किसके आधार पर नंबर दिए गए हैं, वो सब आपके नॉर्म्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, मानदंड होते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड नॉर्म्स। अगर अच्छे मानदंड होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। मानदंड तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ये तो हमारे प्री डिटरमाइंड हो गए, लेकिन वो हमारी जो क्राइटेरियाज है वो सही है कि नहीं है, वो क्राइटेरियाज हमारे अच्छे हैं कि नहीं हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो रिलेवेंस होनी चाहिए, यानी कि प्रासंगिकता होनी चाहिए उनमें, जिस चीज़ से रिलेटेड हम मेजर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही हम क्राइटेरियाज को रखें। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और रिसेंसी होनी चाहिए। इनको आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके बारे में आप वर्ड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि प्रासंगिक होना चाहिए, संगतता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व करता हो, नवीनता होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे नॉर्म्स की क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है आपकी क्वालिटी कंप्रहेंसिवनेस। नॉर्म्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट दो क्वालिटीज आपकी बचती है, कंप्रहेंसिवनेस और प्रैक्टिकेबिलिटी। ये मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट में आपकी पूछी जा सकती है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इनकी एक एक छोटी छोटी डेफिनेशन ब्रीफ में ही हम इनको डिस्कस करेंगे। व्यापकता यानी कि कॉम्प्रहेंसिवनेस क्या है, छात्रों की एक विशेषता या क्षमता का मापन करने के लिए आवश्यक है कि समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं या गतिविधियां कराई जाए। इस गुण को माप उपकरणों की व्यापकता कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि आप जो टेस्ट बना रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चंस बना रहे हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि बच्चों की हर एक एस्पेक्ट्स को मेजर किया जा सके, हर एक पहलुओं को देखा जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन दे दिए, नहीं, हर तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जिससे बच्चे का ऑल ओवर जो है हम अचीवमेंट्स को मेजर कर सके, हर तरह के अचीवमेंट्स का हम पता चला सके कि बच्चे में समझ कितनी आई है, बच्चे में नॉलेज कितनी आई है, बच्चे में एप्लीकेशन नॉलेज कितनी आई है, तो वो सभी ऑल एस्पेक्ट्स को हम मेजर कर सके, इस तरह का टेस्ट होना चाहिए। उस टेस्ट को हम कंप्रहेंसिव टेस्ट कहते हैं, व्यापक परीक्षण कहते हैं, और टेस्ट के इस गुण को हम कंप्रहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता कहते हैं। इसके बाद लास्ट आपकी प्रैक्टिकबिलिटी। देखिए, आपने वैलिडिटी पढ़ी, रिलायबिलिटी पढ़ी, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी, उसके बाद नॉर्म्स पढ़े, कंप्रहेंसिवनेस पढ़ लिया, लेकिन ये सभी गुण होने के बाद भी एक गुण ऐसा है, अगर वो गुण नहीं है तो आपका टेस्ट बेकार है। गुण कौन सा है? व्यावहारिकता। यानी कि हमने ये सब चीज़ सोच ली है कि टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टेस्ट हमारा वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसके नॉर्म्स फिक्स्ड किए जाने चाहिए, सब चीज़ हमने सोच ली, लेकिन उसके बाद लास्ट में इन द एंड और सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रैक्टिकबिलिटी, कि क्या ये सब चीज़ें जो हमने सोची हैं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है, क्या हम इस तरह का टेस्ट इजीली आसानी से बना सकते हैं, और इस तरह के टेस्ट को बनाने के बाद क्या हम इजीली आसानी से हम बच्चों के अचीवमेंट टेस्ट को यानी कि ऑल ओवर अचीवमेंट्स को आराम से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये गुण टेस्ट का व्यावहारिकता यानी कि प्रैक्टिकबिलिटी कहलाती है। मतलब एक टेस्ट सभी गुणों को रख रहा हो, उस टेस्ट को सही तरीके से आसानी से क्या हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये गुण टेस्ट का प्रैक्टिकबिलिटी यानी कि व्यावहारिकता कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी क्वालिटीज ऑफ अ टेस्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस पूरे चैप्टर से जो है आपका एक क्वेश्चन तो लॉन्ग बनता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिव, तीनों में से एक टॉपिक आपका लॉन्ग आंसर में ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। इससे अलग जो बाकी के तीन बताए हैं मैंने, नॉर्म्स, कंप्रहेंसिवनेस एंड प्रैक्टिकबिलिटी, ये आपके कभी कभी शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।